अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सके। अच्छा जी, हम कमांड लाइन को पढ़ रहे थे और हमने उससे पिछली भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए थे। आईपी बेसिक्स और राउटिंग, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब हम आगे जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम ये जो आपको स्क्रीन पे एक टोपोलॉजी नज़र आ रही है, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप लोगों को आज करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, हम कैसे इसको आईपीस देते हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह हमारे आने वाली लेक्चर्स में हम फिर इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सीधा फिर एक टोपोलॉजी हम ड्रा करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड लेक्चर हमारा होगा उसके हिसाब से हम इसको फिर डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं आज एक सेपरेट लेक्चर रख रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी तक भी क्लियर नहीं है कि हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हम बेसिक आईपीस कैसे असाइन करते हैं, उन आईपीस को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ये टोपोलॉजी आपके सामने है, एक राउटर 1 होगा, एक राउटर 2 होगा, एक राउटर 3 होगा। ठीक है जी, हम उन राउटर्स के आपस में कनेक्टिविटी कराएंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि R1 को R2 के साथ हमने इस लिंक के ऊपर कनेक्ट किया है, राउटर 2 को हमने राउटर 3 के साथ इस लिंक पे कनेक्ट किया है। इनके डायरेक्ट इंटरफेस पे राउटर 1 के इस इंटरफेस पे मैं ये वाली आईपी दूंगा, राउटर 2 के इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी दूंगा। इन दोनों का आपस में नेटवर्क सेम होना चाहिए। हमने इसको पढ़ा था कि नेटवर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों आईपीस की अगर आप नेटवर्क आईडी देख ले तो हमारे पास ये नीचे वाली है। इसी तरह इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी ये नीचे है। ठीक है, इसी तरह हम हर एक राउटर के एक एक इंटरफेस पे हम एक और आईपी असाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो हम ये देखेंगे, ये अगर आप देखो इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी नीचे मैंने लिखी हुई है। हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किसी को क्लियर नहीं है तो आप आईपी सबनेटिंग आईपी सेक्शन वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं सीधा जंप करता हूँ ENSP पे और हम इस टोपोलॉजी को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ENSP पे भी मैंने बताया था कि ये टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस पे भी एक लेक्चर है कि हम इसी टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आप वो वाला वीडियो लेक्चर जो है वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ से, ये राउटर सेक्शन है, मैं यहाँ से एक 3 राउटर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह ये दूसरा राउटर और ये तीसरा राउटर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ से ये चूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से एक केबल उठाता हूँ, मैं इसको 000 इसकी 000 के साथ कनेक्ट करता हूँ और राउटर 2 को 001 के साथ उसकी 001 के साथ। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ, ये मेरे पास आ गए। ये इंटरफेस नंबर आप इस अपने हिसाब से मूव कर सकते हो ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैं अब इन राउटर्स को स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इस राउटर को स्टार्ट करता हूँ, राउटर 1 को। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, मैं इस पे अब राइट क्लिक करता हूँ, मैं CLI प्रेस करता हूँ तो ये देखिए राउटर, इसको ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी। मैं राउटर 2 को भी ऑन करता हूँ। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड। इसी तरह मैं राउटर 3 को भी स्टार्ट करता हूँ, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, मैं राउटर 2 की CLI पे जाता हूँ, ये लोड हो रहा है। ठीक है, फिर मैं राउटर 3 की CLI पे जाता हूँ, ये भी लोड हो रहा है। तो अगर आप देखें ये तीनों राउटर्स एक ही टैब में आपको नज़र आएंगे। ये आप ऐसे कर सकते हो कि इस वाले इस बटन को आप प्रेस कर सकते हो, तीनों अलग अलग भी आपको नज़र आ सकती है। ठीक हो गया जी, ये आप इसको प्रेस करो, ये तीनों एक ही तरह में। ठीक है, तो ये तीनों राउटर आपको नज़र यहाँ पे आएंगे। ठीक हो गया जी, ये तीनों राउटर अब ऑलमोस्ट ऑन हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, मैं राउटर 1 पे हूँ। आप लोगों को हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा यूज़र मोड है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले में हम जाएंगे सिस्टम व्यू मोड में और हम इसका नेम चेंज करेंगे ताकि हमें आसानी हो समझने में। ठीक है, तो मैं सिस नेम, मैं इसको कहता हूँ R1, तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे हमने कोई कमिट की कमांड नहीं दी जो हमने लास्ट टाइम किया था। वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन राउटर में कमिट की कमांड यूज होती है, जो थोड़ा सा पुराना वर्जन है उसमें कमिट के बगैर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा
पुराना जो मॉडल है वो यूज़ किया है। ठीक है, मेरा इस 2 पे आता हूँ, सिस्टम व्यू। ठीक है, मैं कहता हूँ R2। ठीक है जी, इसका नेम चेंज हो गया R2 पर। मैं इस तीसरे राउटर पे आता हूँ, पहले मैं सिस्टम व्यू में जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सिस्टम नेम R3। ये मैं R3 में आ गया। ठीक हो गया जी। इसी टोपोलॉजी को देखते हैं हम। यहाँ पे किस इंटरफेस पे कनेक्ट है? ये 0 0 0, और ये कौन सा है? 0 0 0। ये कौन सा इंटरफेस है? 0 0 1। ये कौन सा इंटरफेस है? 0 0 1। ठीक हो गया जी। हम सबसे पहले राउटर 1 पे जाते हैं, राउटर 1 के 0 0 0 इंटरफेस पे, या अगर इसको मैं थोड़ा सा ये छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आए, ये मेरे पास कौन सा इंटरफेस है राउटर 1 का? 0 0 0। तो सबसे पहले मैं जाता हूं इंटरफेस गिग 0 0 0। ठीक हो गया जी, मैं इसमें आ गया। आपको मैंने कमांड दिखाई थी डिस्प्ले दिस, इस पे आप क्या कर सकते हो, वो आपको दिखाता है कि इस वक्त इस इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए इस वक्त इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, आईपी एड्रेस देने का कमांड क्या है? आईपी एड्रेस हमने क्या आईपी डिस्कस की कि हम क्या आईपी देंगे? 11111, और नेटवर्क मास्क कितना है? 8। तो 1111, और नेटवर्क मास्क मींस 255, बाकी होस्ट, और होस्ट बिट्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखिए जैसी मैंने आईपी दी, ये आप लोग अगर देख लो, जैसी मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर ली, द लाइन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरफेस इज एंटर्ड अप स्टेट। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं डिस्प्ले दिस करूं तो देखिए आपको आईपी नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक और कमांड हमने डिस्कस किया था, डिस्प्ले इंटरफेस गिग 0 0 0। अगर आप इसको डिस्प्ले करें तो ये देखिए आपको बता रहा है कि करंट स्टेट अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। ठीक हो गया जी। फिर हमने एक और कमांड पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ। वो आपको दिखा रहा है कि इस वक्त इस एक इंटरफेस पे ये वाली आईपी असाइन है, बाकी किसी इंटरफेस पे हमने अभी आईपी असाइन नहीं की है। ठीक हो गया जी। सेम काम मैं R2 पे जाता हूं। आप देखिए R2 यहां पे आपको नजर आ रहा है 0 0 0, जो राउटर 1 की तरफ है, इंटरफेस गिग 0 0 0। मैं इस पे आईपी देता हूं 1.1.1.2। ठीक है, और सेम 8 बिट्स के साथ, ये भी आप हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे करूं डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको सिर्फ एक इंटरफेस पे आईपी नजर आएगी। मैं इसको जरा इस तरफ मूव करता हूं। ठीक हो गया जी। अब अगर आप देखो तो इसका 001 पे भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, वो क्या है? 2.1.1.1। ठीक है, मैं इसके इंटरफेस गिग 0/0/1 पे आता हूं, आईपी एड्रेस 2.1.1.1 255.0.0.0। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अब आपको दो इंटरफेसेस पे आईपीस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि राउटर 2 बीच में है, यहां पे भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी और यहां पे भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। ये लिखाई वाला बॉक्स है, आप इसको यहां पे लिख भी सकते हो 8। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझना, 1.1.1.2/8। ठीक है, इसी तरह ये इंटरफेस 2.1.1.1/8। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये साइड 2.1.1.2/8। ठीक हो गया जी। अब ये काम हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। अब आखिरी इंटरफेस रह गया ये वाला, इस पे हम जाते हैं राउटर 3 पर, और इसका इंटरफेस गिग 0/0/1। ठीक हो गया जी। आईपी एड्रेस 2.1.1.2 और 8 मास्क के साथ। ठीक है, ये भी आप हो गया। अब अगर हम देखें डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखें मेरे 001 पे भी आईपी आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये काम कर दिया, ये वाला आईपी, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया। अब मैं एक और इंटरफेस चूज करता हूं तीनों राउटर पे, इस पे, इस पे और इस पे। ठीक है, वो मैं क्या चूज करता हूं?
मैं इस तरह करता हूं कि मैं इस राउटर को किसी के साथ कनेक्ट करता हूं कि एक एक और इंटरफेस मेरे पास अप हो जाए। ठीक है जी। मैं एक काम करता हूं, मैं एक पीसी उठाता हूं, यहां पे रखता हूं, एक पीसी उठा के यहां पे रखता हूं, एक पीसी उठा के यहां पे रखता हूं। ठीक है जी। मैं कनेक्ट करता हूं इसका 002 इसके साथ, इसका 002 इसके साथ, इसका 002 इसके साथ। ठीक हो गया जी। ताकि मुझे 002 एक ही इंटरफेस होगा जो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। मैं इन 3 पीसीस को ऑन करता हूं। ठीक हो गया जी। मैं ये ऑन हो गए। अब मैंने जाके आप लोगों को कहा था कि मैं इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी दूंगा, 192.168.1.1/24 के साथ। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे कौन सी आईपी दूंगा, 192.168.2.1/24। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे क्या आईपी दूंगा, 192.168.3.1/24। अभी मैं फिलहाल सिर्फ राउटर की इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं नीचे पीसी की तरफ नहीं आया। ठीक है जी। आ जाए, कॉन्फ़िगर करते हैं। कौन सा इंटरफेस है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 002 तीनों राउटर्स पे। ठीक हो गया। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं ताकि आपको नजर आए। ठीक है। या मैं इसको इस तरह करूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक हो गया जी, आसानी हो आप लोगों को देखने में। अच्छा जी, आ जाते पहले राउटर 1 पे। ठीक हो गया जी। चले जाते इंटरफेस गिग 0/0/2 पर। इस पे क्या आईपी हम देंगे, 192.168.1.1। अब यहाँ पे नेटवर्क मास्क कितने हैं, 24। तो ये मैं 3 बार लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक 255 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 8 8 और 8 ये हो गई 24। ठीक है। और 0 होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मैं देखूं डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे 2 इंटरफेसेस पे आईपी नजर आएंगे। ठीक है। ये अगर मैं इस तरह करूं ताकि आपको नजर आए। हाँ जी। ठीक है। अब देखिए इसका ये जो इंटरफेस था 1111 ये आ गया, इसका नीचे 002 उस पे 192.168.1.1 आईपी नजर आ गया। ठीक है। अब चलते हैं राउटर 2 की तरफ। उसका भी गिग 0/0/2 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 और इसकी भी 24 नेटवर्क बिट्स है और 8 होस्ट बिट्स है। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो मुझे 3 आईपीज नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि इसका 000 राउटर 1 की तरफ है, 001 राउटर 2 की तरफ है और 002 नीचे की तरफ है, पीसी की तरफ। तो देखिए ये एक आईपी, ये दूसरी आईपी, ये तीसरी आईपी। ठीक हो गया जी। अब हम सेम काम करते हैं राउटर 3 पे जाके। उसके इंटरफेस जो नीचे की तरफ है 002 पीसी की तरफ, उसको हम देते हैं आईपी एड्रेस 192.168.3.1 और इस पे 24 नेटवर्क बिट के साथ। ठीक है जी। इसको अगर हम देखें, इसको सबनेट मास्क कहते हैं। ठीक है जी, जो हमने दे दिया 24 नेटवर्क बिट्स है, 8 होस्ट बिट्स है। डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं करूं तो मुझे ये 2 आईपीस नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस टोपोलॉजी को देख के हमारी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी हो गई है। बस एक चीज अब हमने और करना है कि जब हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे कि इस राउटर से ये वाला पिंग हो रहा है कि नहीं, इस 2 से 3 पिंग हो रहा है कि नहीं, तो हम राउटर 1 से नीचे पीसी भी पिंग करेंगे। तो मैं नीचे पीसी को भी आईपी असाइन करता हूं 192.168.1.2। मैं इसको ये आईपी देता हूं इसी क्लास से, सेम क्लास से। ठीक है। मैं इसको देता हूं 192.168.2.2। ठीक हो गया जी। और मैं इस पीसी को देता हूं 192.168.3.2। ठीक हो गया जी। मैं इस पीसी पे राइट क्लिक करता हूं, सेटिंग्स, इसको आप होस्ट नेम दे दो कोई भी, PC1। ठीक है। मैं इसको आईपी देता हूं 192.168.1, ये आपको यहां पे नजर आना चाहिए 1.2।
और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255। अब मैं गेटवे पे आता हूं, गेटवे को फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करता हूं, क्लोज। अच्छा जी, आ जाए इस पे PC2 में, इसको होस्ट नेम जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है जी। इसकी आईपी क्या है, ये वाली, तो हम दे देते हैं आईपी 192.168.2 और 2, ठीक है जी। सबनेट मास्क 255.255.255, ठीक है। अप्लाई। मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ, मैंने इसको 2 ही आईपी दी है ना, हाँ 2 आईपी दी है, ठीक है। अच्छा जी, 3 पे आ जाए, सेटिंग्स, थोड़ा सा ड्रैग करें, आपको नजर आए PC3, ठीक है जी, 192.168.3 और उसके बाद हम इसको क्या आईपी देंगे 2 और इसका भी सबनेट मास्क 255.255.255.0। अप्लाई। ये अब हमारी टोपोलॉजी बन गई है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक डिस्कशन की थी राउटिंग की और स्टैटिक राउटिंग की, और हमने एक डिस्कशन की थी पिंग की, और हमने एक डिस्कशन की थी राउटिंग टेबल की, ठीक हो गया जी। तो अब क्या इस टोपोलॉजी को देख के आप यहाँ पे, अगर पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी देखी होंगी तो अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अब हम अगर कम्युनिकेशन चेक करेंगे, राउटिंग टेबल चेक करेंगे, तो क्या ये सारी चीजें होंगी। अगर मैं इस वक्त इस टोपोलॉजी को देख के कहूं कि मेरे राउटर 1 का राउटिंग टेबल कंप्लीट है, ये मैं सवाल छोड़ता हूं आप लोगों के ऊपर, आप यही से बैठ के चेक करें कि communication will work from router 1 to router 2 और router 3 और PC1, PC2, PC3, क्या ये होगा, पहला सवाल। दूसरा, राउटिंग टेबल कंप्लीटेड ऑन राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, क्या मेरे राउटिंग टेबल सारे कंप्लीट है। ये दो सवाल आप लोग यहीं पे बैठ के इस वीडियो में, ये जब आप टोपोलॉजी बनाएंगे तो आप लोग देख लें कि क्या मेरी राउटर 1 से कम्युनिकेशन राउटर 2 तक, राउटर 3 तक, PC1, PC2, PC3 तक होगी। आप मुझे कमेंट्स में आंसर्स आपने पुट कर सकते हैं। क्या मेरे राउटर 1 का, राउटर 2 का, राउटर 3 का राउटिंग टेबल कंप्लीट है, ठीक है। इस टोपोलॉजी को देख के सेम मैंने जो आप लोगों को अभी NSP पे बता दी, आप मुझे बताएं कि क्या राउटर 1 से मैं यहाँ पे जो PC है, क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। राउटर 2 से क्या मैं इस PC तक पहुँच सकता हूँ। राउटर 3 से क्या मैं इस PC तक पहुँच सकता हूँ। क्या ये कम्युनिकेशन होगी। क्या मैं राउटर 1 से राउटर 2 की इस इंटरफेस पे पिंग कर सकता हूँ, इस पे पिंग कर सकता हूँ। क्या मैं राउटर 1 से राउटर 3 की इस पोर्ट को पिंग कर सकता हूँ, क्या मैं इस पोर्ट को पिंग कर सकता हूँ। ये सवाल हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लें, मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।